राधे राधे। आज की प्रस्तुति में हम राक्षस सुकेश के तीनों पुत्रों का विवाह, नर्मदा नाम की गंधर्व की तीनों पुत्री के साथ विवाह और उन तीनों के अंत की शुरुआत देखने वाले हैं। राधे राधे। सनातन संस्कृति में आपका स्वागत है। जब वे राक्षस लंका में रहने के चले गए के बाद, हे रघुनंदन राघव, उस काल में नर्मदा नाम की एक गंधर्वी भी थी। उसने राक्षस जाति का न होते हुए भी अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह ज्येष्ठ आदि क्रम से सुकेश राक्षस के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली वे तीनों कन्याएं बहुत अधिक प्रसन्न थीं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों कन्याओं का विवाह सुकेश के पुत्रों के साथ हुआ। हे राम, जिस प्रकार अप्सराओं के साथ देवतागण क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के तीनों पुत्र भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास का सुखोपभोग करने लगे। उन तीनों में माल्यवान की सुंदर पत्नी का नाम सुंदरी था। सुंदरी ने गर्भ से जिन पुत्रों को जन्म दिया, उनके नाम विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्भुक, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त एवं उन्मत्त थे। उसने अपने गर्भ से एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम अनला था। सुमाली की पत्नी भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली थी। हे राम, उसका नाम केतुमती था और उसका पति उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। केतुमती ने जिन संतानों को अपने गर्भ से जन्म दिया, उनका परिचय भी देता हूँ। हे महाराज, आप सुनिए। उसके पुत्रों के नाम प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहर्यादि, प्रघस तथा भास्कर्ण थे। और मोहक मुस्कान वाली राका, पुष्पोत्कटा, कैक्सी एवं कुंभीनसी नामक 4 पुत्रियां थीं। माली की रूपशालिनी गंधर्वी पत्नी का नाम वसुदा था। हे राघव, हे प्रभो, माली की पत्नी ने अपने गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया, उनके बारे में सुने। अनल, अनिल, हर और संपाति, ये चारों माली के पुत्र थे जो बाद में विभीषण के मंत्री बने। राधे राधे। वे तीनों राक्षस तथा उनके पुत्रों ने वरदान प्राप्त करके अभिमानवश देवता, मनुष्य, नागों, यक्षों तथा ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगे तथा वे यज्ञों को नष्ट करने लगे। इसके कारण देवता तथा ऋषि मुनि भगवान शिव के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं सुकेश के पुत्रों का वध नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरे द्वारा अवध्य हैं। इसलिए आप सब भगवान विष्णु के पास जाए, वे जरूर उन राक्षसों का संहार करेंगे। वे सभी देवता तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब प्रभु ने कहा कि, हैं देवताओं, में उन राक्षसों का संहार करूंगा, आप भय मुक्त हो जाइए। हे राक्षस श्रेष्ठ हो। इस प्रकार भयभीत देवताओं और ऋषियों के समक्ष नारायण ने हमारा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम सबको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु और अन्य देव द्रोहियों की मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा ही हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध भूमि में विष्णु से अपराजित रहा हो।